और बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर वेतन न मिलने से नाराज एमसीडी के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज 5वां दिन है। दिल्ली के हर हिस्से में कूड़े का अंबार लग गया है। इस बीच आज आम आदमी पार्टी के कई विधायक और मंत्री अपने समर्थकों के साथ दिल्ली की सड़कों को साफ करने में जुट गए हैं। बता दें कि केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच चल रही रस्साकशी के बीच 1.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे ना तो स्कूल्स में पढ़ाई हो पा रही है और ना ही सड़कों पर सफाई। इतना ही नहीं, हड़ताल में एमसीडी अस्पतालों के करीब 2000 सीनियर डॉक्टर्स, 5000 रेजिडेंट डॉक्टर्स और 15,000 नर्स भी शामिल हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हड़ताल से पैदा हुआ संकट कब खत्म होगा, इसका जवाब ना तो केजरीवाल सरकार के पास है और ना ही एमसीडी संभाल रही बीजेपी के पास। को भी पता लग चुका है और जनता को भी पता लग चुका है कि कहां पर गड़बड़ हुई है। भाजपा ने भी इस बारे में अब बोलना बंद कर दिया। उनके मेयर ने भी मान लिया कि कितना पैसा दिया गया था। अब ये है कि भाजपा भी कोई अपनी इज्जत बचाने का रास्ता ढूंढ रही है और ये सुनने में आ रहा है कि आज रात को या कल वो चुपके से कर्मचारियों की सैलरी भी दे देगी। ये जो उनकी साजिश थी ये फेल हो गई। भाजपा की ताकत कूड़े में छुपी हुई थी। जैसे राक्षस की ताकत तोते में छुपी होती है, ऐसी भाजपा की ताकत कूड़े में छुपी थी। वो कूड़ा पीडब्ल्यूडी ने कल पूरे दिन पूरी रात काम किया। आज आप देख रहे हो कोई बड़ा कूड़े का ढेर कहीं सड़कों पे नहीं लगा हुआ है। तो भाजपा की ताकत खत्म हो गई और अभी हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो डिस्प्यूट है, क्या सरकार इसमें पहल करेगी? क्योंकि आप लोग हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो क्या वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि उन्होंने तो जो है लगातार ये कहा और मेयर भी कह रहे हैं कि अगर आप हैं तो आप जो दस्तावेज है सार्वजनिक कर दें। एमसीडी के अकाउंट पब्लिक होने चाहिए। हमने एक कमेटी भी बनाई है इसके लिए। एमसीडी अपने अकाउंट देने को तैयार नहीं है, लेकिन मेरे को ये लगता है ये जो गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह ये मारकर बैठे थे, जिसको ये खाकर बैठे थे। उत्तरी नगर निगम में 892, साउथ में 668, ईस्ट में 465 करोड़, ये जो पैसा मार के बैठे थे, अब इनको पता लग गया कि इनका भ्रष्टाचार जनता के सामने आ गया है। मेरे को लगता है 2 तारीख को कोर्ट में जाने से पहले भाजपा वाले चुपके से अपनी इज्जत बचाने के लिए तनख्वाह। और पिछले 5 दिनों से डर्टी हो रही दिल्ली पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली के न्यू अशोकनगर से गौरव राजगुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं हमारे एक और सहयोगी ब्रजेश तिवारी। सबसे पहले गौरव राजगुप्ता का हम यहां पर रुख करना चाहेंगे। गौरव, जब से सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि रविवार तक सारी सड़कें जो हैं वो साफ हो जाएंगी, दिल्ली की चकाचक हो जाएंगी, कूड़ा सारा उठ जाएगा, पहले तो आपसे अपडेट ये चाहेंगे, क्या है दिल्ली की सड़कों का हाल? बिल्कुल, आपको सड़कों का हाल न सिर्फ बताएंगे बल्कि दिखा देंगे तस्वीरों के जरिए। IBN7 की आज यही मुहिम है। हम जगह जगह का सर्वे कर रहे हैं और दिखा रहे हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये एक मुख्य सड़क है, यहाँ पर कूड़ा के जो हाल है देख सकते हैं। यहाँ पर कोई कूड़ेदान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कूड़ेदान से कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक सड़क है, कोई कूड़ेदान नहीं है, लेकिन कूड़ा इतना ज्यादा है कि समझना मुश्किल है कि ये एक पॉश इलाका है या ये कूड़ेदान है या ये सड़क है। 5वां दिन आज चल रहा है और जिस तरह से हालात बनते दिख रहे हैं, लग रहा है एक बार फिर से देश की राजधानी कूड़े की राजधानी बनती दिख रही है और जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। एक तरफ एमसीडी है, दिल्ली नगर निगम है, एक तरफ दिल्ली सरकार है, लेकिन इस सब की जो बीच में पिस रही है वो आम जनता है। वो कितने परेशान है उनसे ही हम लोग बात करेंगे। आपका नाम बताइए। सर मोहम्मद दानिश। दानिश, इतना कूड़ा हो रहा है, जाहिर सी तौर पे स्मेल भी आ रही है, परेशानी भी है, लेकिन आपको अपना अनुभव क्या कहना चाहोगे आप? सर यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। इसका मतलब है कि इसकी एमसीडी की कमी है। मतलब ये यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे। आप अच्छा चलो आप आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? इशाक अहमद। आप ये बताओ कि इतना कूड़ा है, डेली यहाँ पे आपका काम करते हो या रहते हो, क्या परेशानी है आप लोग को यहाँ पे? सर बहुत परेशानी होती है। इतना कूड़ा यहाँ फैला पड़ा है, इतनी बदबू आती है और इसी से इतनी बीमारियाँ होती है, जैसे हैजा, टीबी, ये इतनी बीमारियाँ पहले इन्हीं से कूड़े की वजह से। ये इलेक्शन के टाइम पे मोदी जी भी कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई अच्छा दिन। चलिए हाँ, कोई बात नहीं, एक मिनट सुनो, लाइव है, सुनिए मेरी बात। क्या नाम है आपका? प्रियांशु पांडे। आपका क्या नाम है? सलोनी। आप लोग डेली गुजरते हो यहाँ से? जी। अच्छा, कॉलेज जाते हो। अब यहाँ पे जो है पिछले 4-5 दिन से कूड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के कई और इलाकों का ऐसा हाल है। यस, एक्चुअली यहाँ पे जब अभी हम कल में रात को गई थी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मतलब कि यहाँ से पास होने में ना, मतलब कि ऐसा लगता है कि
मतलब पता नहीं क्या बहुत ज्यादा बदबू आती है, मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। होता है कोई बर्दाश्त नहीं होता है, फिर प्रॉब्लम होती है सबको। ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है, पता है। बढ़ सकती है। यस। तो यहाँ से निकलते हो कैसे, रुमाल रख के निकलते हो, कैसे निकलते हो? नाक पे हाथ रख के हर तरीके से जो हाथ में आ जाए बस उसे को नाक में कवर कर लो। मतलब हमारी ये होती है कि हम बस इस बदबू को अपने अंदर ना लें, ये होता है बस। हाँ, क्या बोला आपने? हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, हर किसी को ऑब्वियसली सबको ये ज्यादा नुकसान तो आप क्या करेंगे, मतलब जो चाहे निगम है, दिल्ली सरकार है, हाथ जोड़ के विनती करें कि भैया अपनी पॉलिटिक्स निपटाओ, कूड़ा साफ कराओ? यस श्योर, हाथ जोड़ने वाला सिस्टम अब नहीं रहा है, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं करेंगे, अगली बार मतलब सिखा देंगे चुनाव के टाइम पे। चलिए, तो ये है दिल्ली का यूथ, ये इनका कहना है। एक बार फिर मैं दिखाऊं कूड़ा आप लोगों को और बता दूं ये चीज कि ये दिल्ली के लगभग हर इलाके का हाल है। आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी है, जो लोग रह रहे हैं उनकी भी परेशानी है। बिल्कुल। हम अब यहाँ पर गौरव के बाद ब्रजेश का रुख करना चाहेंगे। ब्रजेश, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कोई कह रहा है कि कूड़े की राजनीति कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि पैसा नहीं दिया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लगातार बाकायदा मार्च हो रहे हैं, लेकिन कब तक आखिर ये संकट यूं ही चलता रहेगा? क्या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी? क्या फिर आकर अगर कोर्ट को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ेगा, या क्या हम देखें आखिर कब तक यूं ही रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए इसके पहले जब हड़ताल हुई थी तो उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हुआ था। आखिरकार केजरीवाल को जाकर ये कहना पड़ा था कि वो तनख्वाह देने के लिए तैयार है, लिहाजा उन्होंने पैसा रिलीज किया। उसके बाद एमसीडी के वर्कर्स तुरंत काम पे आए और दिल्ली के सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इस बार हालांकि अब तक दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है कि आखिरकार कब तक पैसा रिलीज किया जाएगा, कब तक उनको पैसा दिया जाएगा। वो लगातार ये बात कह रही है कि एमसीडी को पैसा दे दिया गया है, एमसीडी पैसा नहीं देना चाहती है और वर्कर्स को एमसीडी ने उस पैसे का मिसयूज किया है। लेकिन दूसरी तरफ सफाई की अगर बात करें तो यहाँ की लक्ष्मी नगर की मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर ये एक कूड़ेदान है, बड़ा कूड़ेदान है लक्ष्मी नगर का। यहाँ पर रात में पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के मातहत आता है पीडब्ल्यूडी, उनके कर्मचारियों ने सिर्फ इसी कूड़ेदान पे ही नहीं बल्कि दिल्ली के सभी इलाकों में जो बड़े कूड़ेदान हैं वहां पर जाकर सभी जो कूड़े हैं उनको इकट्ठा किया है, यहाँ से हटा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज दिल्ली में दिन भर अलग अलग इलाकों में जाएंगे, घूमेंगे और जहां पर गंदगी है उसको साफ करेंगे, जो कूड़ेदान है उनको साफ करेंगे। यानी कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि भले ही एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पे है, भले ही उनको पैसा नहीं दिया जाएगा या कब दिया जाएगा ये साफ नहीं, लेकिन जहां तक सफाई की बात है तो उनके पास सफिशिएंट स्टाफ है, वो चाहे तो सफाई करा सकते हैं। एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है, लेकिन इस संदेश से भी ज्यादा जरूरी है कि उन परिवारों के बारे में सोचा जाए जिनको 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उन परिवारों के बारे में सोचा जाए जिनको इतने टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रही है, गुजर बसर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। दिल्ली वासी जो हैं आखिर कब तक यूं ही पिसते रहेंगे इस सियासत के जंजाल में? शुक्रिया आप दोनों का ही, ब्रजेश आपका भी और गौरव आपका भी, इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली की सड़कों का क्या है हाल, ये हमने आपको दिया।